अब किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव का घर, राहुल गांधी का घर जलाने की बात करते हुए दिखाई दे रहा। पूर्व में एमपी रह चुके सुब्रत पाठक जी। सुब्रत पाठक ने समाज को तोड़ने की बात किया है। एक चुना हुआ पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में सांसद भी है और एक नेता प्रतिपक्ष जिनको प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा में महत्व दिया जाता है जी, उनके घर के जलाने की बात जो सुब्रत पाठक ने किया है, यह कानून तोड़ने की बात किया है, यह देश में सामाजिक समरसता बिगाड़ने की बात किया है। एक एक्स एमपी को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है, लेकिन यही कहा जाता है कि सारे आतंकवादी, सारे देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए, जिनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है और जो चाहते हैं वह बोल देते हैं। लेकिन वो आरोप ये लगा रहे हैं जो जिस तरीके से राहुल गांधी ने आह्वान किया है जैन जी को लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस तरीके से जैन जी इनके साथ एक तो है नहीं और ऊपर से जबरदस्ती युवाओं को अपने साथ लेने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कैसे जाना कि देश का नौजवान जैन जी राहुल गांधी के साथ नहीं है? अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव हुआ है और जो वहाँ उपाध्यक्ष चुनाव जीता है वो राष्ट्रीय छात्र संगठन का है, राष्ट्रीय छात्र संगठन का है। जो दिल्ली के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो चुनाव जीता है उससे भी ज़्यादा वोटों से जीता है राष्ट्रीय छात्र संगठन का और नौजवान उपाध्यक्ष जीता है। तो राहुल गांधी का नौजवानों पर प्रभाव क्यों नहीं है? नौजवानों पर प्रभाव राहुल गांधी का ही है। तो आपसी टिकट बंटवारे के नाते जो कुछ गलतियां हुई हैं, हमारा छात्र संघ का प्रत्याशी चुनाव हारा है, नहीं तो उपाध्यक्ष ने जीत करके बता दिया कि राहुल गांधी का नौजवानों पर विश्वास है और इसीलिए उपाध्यक्ष पद पर हमारा प्रत्याशी जीता है। और सुब्रत पाठक कहते हैं कि राहुल गांधी का घर जला देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री का घर, इतना हैसियत है उनका? अगर सपा का, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक जाई हो जाए तो उनकी हैसियत नहीं है कि बिजनौर में रह सकेंगे, इनकी हैसियत नहीं है कि इटावा में रह सकेंगे, इनकी हैसियत नहीं है कि पश्चिम में टिक सकें। यह तो हवा पानी बनाने के लिए और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की निगाह में चढ़ने के लिए इन्होंने बोल दिया। इनकी हैसियत नहीं है कि ये सब काम कर सके। लेकिन ये तो एक तरीके से राहुल गांधी पर हमला हुआ ना, अखिलेश यादव पर हमला हुआ, जिस तरीके से ये बात और जिस तरीके से इसकी भाषा ये बोल रहे हैं। तो यह तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को सोचना चाहिए कि उनके दल के लोग कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अनर्गल शब्दों से अगर इस तरह की बात की जाती है तो निश्चित रूप से निंदनीय है, ये काबिल तारीफ नहीं है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का, और का हो सकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लेना चाहिए। लेकिन यह लोग इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। इनके यहाँ गाली देने वालों लोगों की भरमार है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दुबे हो, चाहे वो बसपा के सांसद को कठुआ तक बोल दिया। ओ कठुआ, कहाँ जा रहे हो? विधूड़ी। तो ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी में भरमार है। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी फॉलो भी करते हैं, नरेंद्र मोदी उनको रक्षा भी देते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले यूपी में माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है। निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। आपको बता रहा हूँ, ये जो वोटों का चोरी करते हैं, राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने आम जनता को जागरूक करने का जो बढ़िया काम किया है कि यह बता दिया है गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर में कि नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश में सरकार वोट चोरी के बल पर बनाई जाती है। आप लोग जागो और वोट चोरी के खिलाफ, इनके खिलाफ वोट दो और वोट चोरों को भगाओ।